ड्रामे के स्टार्ट में हम फीमेल लीड यू को देखते हैं जो एक स्टॉल पे टोफू बेच रही थी। एक्चुअली में ये बहुत रिच फैमिली गू फैमिली की बेटी है। उसके पिक्चर्स को क्लिक करके गू फैमिली के तीनों यंग मास्टर्स को भेज देता है। तभी यू के पास उसकी मदर इन लॉ आती है और कहती है कि अभी के अभी मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे गरीब लड़की से बेटर उसे मिल गई है जो कह रही है कि वो गू फैमिली की डॉटर है। एक्चुअली में यू ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। यू को विश्वास नहीं होता है कि उसके हस्बैंड ने ऐसा किया है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जीचन को बुलाओ, वो कहेगा तब मैं मानूंगी। जीचन वहां आता है और कहता है कि मेरी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। देखो, ये आनान है, गू फैमिली की डॉटर। गू फैमिली इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है और उसकी डॉटर हमारी कॉपरेशन में बहुत हेल्प कर सकती है। यू ने अपना प्रोफाइल लो रखा था, इसकी वजह से तीनों उसका इंसल्ट करते हैं। यू को इतना बुरा लगता है, वो डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पे उसकी सिस्टर इन लॉ आती है जो कि एक फीमेल सेलिब्रिटी है। वो आके उसका इंसल्ट करती है कि अब तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। यू को बुरा लग रहा था कि यू ने दिन रात स्टॉल पे मेहनत करके जो पैसे जमा किए थे सारे जीचैन के कंपनी में लगवा दिए थे और इसी वजह से जीचैन इतना आगे बढ़ पाया था। लेकिन आज वो लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। दोनों की लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी ड्रामा के तीनों मेल लीड्स वहां आ जाते हैं। एक है फर्स्ट यंग मास्टर जिसको वो कहती है बिग ब्रदर, बीच वाला मिडिल ब्रदर और सबसे छोटा वाला यंग ब्रदर, थर्ड ब्रदर। अब इतने साल से यू उनसे मिल नहीं पाई थी क्योंकि उसने घर पे नहीं बताया था कि वो शादी कर चुकी है। वो लोग उसे उठा के 2 साल बाद घर वापस लाते हैं। गू फैमिली में गू फैमिली के घर पे एक मेड काम करती है। जब उसे पता चलता है कि गू फैमिली की रियल डॉटर घर आ चुकी थी, तब वो आनान को कॉल करती है जो एक्चुअली में उसी मेड की बेटी है और उससे कहती है कि रियल डॉटर आ चुकी है, अब तुम्हें उसे इम्पर्सनेट नहीं करना चाहिए। अब तुम अपना गू फैमिली की डॉटर बनने का नाटक बंद कर दो। आनान डर जाती है। अगले दिन जीचैन उसके साथ गू कंपनी में आना चाहता था। आनंद डर के मारे नहीं आती है क्योंकि एक्चुअली में वो तो डॉटर नहीं है। जीचन चाहता था कि वो आनहान के थ्रू उसके भाई, जो वो समझ रहा था कि गू फैमिली का हेड है, उससे बात करे कॉपरेशन का। आनान बहाने से अंदर नहीं आती है। अंदर ऑफिस में आके जीचन सबसे पहले यू को देखता है और कहता है तुम यहाँ पे कैसे, और उससे लड़ाई करने लगता है वहीं पे। तभी तभी फर्स्ट यंग मास्टर आता है। दोनों को लड़ते हुए देख ऑफ कोर्स अपनी बहन का साइड लेता है और वीचैन की बात ना सुनते हुए उसे कंपनी से बाहर निकालने को कह देता है। गार्ड से बाहर फेंकाने के बाद जीचन आनान से कहता है कि प्लीज तुम मेरे तरफ से बात करो। फिर आनान गू मैंशन पे आती है जहाँ पे यू ऑलरेडी थी। वो यू से कहती है कि तुम्हें पता है मैं गू फैमिली की डॉटर हूँ, मेरे हिसाब से तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। घर की मेड वहाँ आती है। अब मेड को तो पता था कि असली गू डॉटर कौन है। वो आनान को शांत कराना चाहती थी क्योंकि आनान गू डॉटर से ही कह रही है कि मैं गू डॉटर हूँ। वाह। फिर मिस्टर गू फर्स्ट यंग मास्टर वहां आते हैं। यू के पास आके उसे गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि हर महीने मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। आनान की मॉम यानी मेड आनंद को समझाना चाहती थी, सच सच बताना चाहती थी गू फैमिली के डॉटर के बारे में कि वो यू ही है। लेकिन ये इतनी नखरीली और गंदी बेटी निकली कि अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपके जैसा लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ, मैं आपका कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं अपने तरीके से रास्ता निकालूंगी रिच लाइफ जीने के लिए। फर्स्ट यंग मास्टर अंदर यू से बताता है कि जब तुम चली गई थी 2 साल के लिए तो हमने हर जगह बात फैला दी थी कि तुम अब्रॉड गई हो स्टडीज के लिए। तुम चिंता मत करो, आनान का झूठ कि वो गू फैमिली की डॉटर है जल्दी ही पकड़ा जाएगा। जीचैंग के घर पे आनान को गू फैमिली का डॉटर समझ के सब बहुत पैम्पर कर रहे थे। इवन उसकी सिस्टर इन लॉ कहती भी है कि मुझे थर्ड यंग मास्टर बहुत पसंद है, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, मुझे उससे मिलवा देना। आनान झूठी में यस कह देती है। गू मैंशन में हम तीनों भाइयों को लड़ते हुए देख रहे थे कि छोटी बहन इतने दिन वापस आई है, ये मेरे साथ जाएगी नहीं, मेरे साथ जाएगी नहीं, मेरे साथ कल जाएगी घूमने के लिए। यू भी तीनों के बहुत मजे ले रही होती है। गू फैमिली ने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज कराई। फिर पार्टी में आनंद पहुंची होती है जीचान की पूरी फैमिली को लेके और बहुत बोस्ट कर रही होती है कि देखो, इस 7 स्टार होटल में मेरे लिए पार्टी रखा गया है, आखिरकार मैं एक लौती बेटी हूँ,
वो फैमिली की इतना झूठ बोल रही थी। उसी होटल में सब यू को देखते हैं, फिर उसकी इंसल्ट करना चालू कर देते हैं। तभी तीनों यंग मास्टर वहां एंटर करते हैं। फर्स्ट यंग मास्टर जीचन के कुछ कॉपरेशन के बारे में बोलने से पहले उसे डैमेज कर देता है, क्योंकि वो जान गया था कि जीचन कितना गिरा हुआ बंदा जामा नीच बलिए है, और कहता है कि तुम अनइनवाइटेड गेस्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है इस पार्टी में। तीनों यंग मास्टर और यू जब पार्टी में एंटर करते हैं तो वहां लोग उन्हें देख के बात करने लगते हैं कि जो फर्स्ट यंग मास्टर है वो एक्चुअली गू फैमिली ने अडॉप्ट किया है। जीचन और उनकी फैमिली की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो लोग अंदर एंटर कर आते हैं और कॉपरेशन की बातें करने लगते हैं दूसरे फैमिलीज से। अब सबको पता था कि जीचन की कंपनी इतना भी अच्छा नहीं करती है, कोई उससे कॉपरेशन नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जीचन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गू फैमिली की डॉटर है, तब सब कोई तैयार हो जाता है। फिर कुछ देर बाद तीनों यंग मास्टर वहां से चले जाते हैं। तब आनान यू के पास आती है, उस पर डायरेक्टली ड्रिंक गिरा देती है और कहती है तुम्हारा डाइवोर्स हुआ नहीं कि तुमने फर्स्ट यंग मास्टर के पटा लिया, ये सस्ती सी ड्रेस पहन के यहाँ पे आ गई हो, ये लो 500 युआन, जाके नई ड्रेस खरीद लेना। वो पैसे यू उसके मुंह पे फेंक के कहती है कि ये 2 मिलियन युआन का है। यू उसे करारा जवाब देने ही वाली थी, तब तक जीचन बीच में आ जाता है और सबके सामने जीचन, आनान, उसकी पूरी फैमिली उसकी इंसल्ट करते हैं। फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ आता है और सबसे पहले यू को कवर करता है। जीचन और उसकी फैमिली को बाहर फेंक पाता है सिक्योरिटी से, और उसके बाद चारों मिलके मस्त हजामत निकालते हैं आनान का। उसे सबक सिखाने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, ये कह के कि तुम गो फैमिली की डॉटर बनने का नाटक बंद कर दो। आनान पीछे से कहते रह जाती है कि इस लड़की पे विश्वास मत करो, ये तुम तीनों को फंसाना चाहती है। एक्चुअली में इसका जीचन से ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका था। तीनों भाई शॉक नहीं होते हैं क्योंकि यू ने ऑलरेडी सारा बात बता दिया था अपने भाइयों से, जो कि उसका सपोर्ट कर रहे थे। पिसने के बाद आनान बाहर आती है, जहां जीचन उसकी फैमिली बैठी हुई थी। वो लोग यू को सबक सिखाना सोचते हैं, उसकी ड्रिंक में कुछ मिला के भेज देते हैं, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। आनान का प्लान था कि यू के इमेज को बर्बाद कर दे, लेकिन तभी फर्स्ट यंग मास्टर आके उससे बचा लेता है। फर्स्ट यंग मास्टर उसे रूम में लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। यू कहती है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। फर्स्ट यंग मास्टर उसे वॉश करता है। अगले दिन सुबह आनान और सिस्टर इन लॉ वहां आती हैं। उन्हें लगा था कि मस्त पिक्चर्स मिलेंगी यू की और उसे डिफेम किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। वो लोग बहाना मार के चली जाती हैं कि गलती से हम गलत रूम में आ गए। उसके बाद सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर रूम में आते हैं, अपनी बहन का हालचाल लेने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम बुली हुई हो, पक्का आनान ने किया होगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसका कान बंद करके आनान के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि चिंता मत करो, अपनी छोटी बहन के लिए हम बड़े भाई बदला ले लेंगे। उसके बाद आनान, जीचन और सिस्टर इन लॉ को किडनैप कर लिया जाता है। इधर फर्स्ट यंग मास्टर यू से कह रहा होता है कि हमारे दोनों फादर दोस्त थे, मैं तुम्हारा ब्लड रिलेटेड भाई नहीं हूँ। अगले दिन तीनों जीचन, सिस्टर इन लॉ और आनान साथ ही में चिल्लाते हुए उठते हैं। उसके बाद उन्हें शक होता है कि उनकी हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं यू ही होगी, जो कि बहुत शातिर है। तीनों प्लान करते हैं कि उसे जरूर सबक सिखाएंगे। फिर सिस्टर इन लॉ कहती है कि आनंद, तुम्हारा जो थर्ड यंग मास्टर भाई है वो फैन मीटिंग करने वाला है और उसके टिकट्स पब्लिकली नहीं मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके टिकट्स हमारे लिए लाओ। आनंद फंस जाती है लेकिन हाँ कह देती है। वहां पे उस रूम में कैमरा लगा था और ये सब लाइव तीनों यंग मास्टर और यू देख रहे होते हैं, और अब प्लानिंग करने लगते हैं कि फैन मीटिंग का क्या करना है। मेड वहां आती है और उन्हें सॉरी बोलने लगती है कि आनंद उनकी बेटी है और वो ऐसा कर रही है, उन्हें प्लीज माफ कर दें। मेड आगे कहती है कि वो बस एक रिच फैमिली में पैदा नहीं हुई है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। फर्स्ट यंग मास्टर उसे समझाता है कि आनंद अब बच्ची नहीं है, उसे समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हम उसे सबक सिखा देंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सॉरी मत बोलिए। शाम को मेड से मिलने उसकी बेटी आनान आती है और कहती है कि प्लीज किसी तरह फैन मीटिंग के टिकट्स अरेंज कर दीजिए मेरे लिए। उसकी मदर मेड समझाने लगती है कि तुम अब गो फैमिली की डॉटर बनना बंद कर दो, वो जीचन अच्छा इंसान नहीं है। आनान अपनी मदर की बातों का और उनकी पोजीशन का कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है कि वो उसकी मदर है, और उसे वहीं पे धक्का दे देती है। यू वहां पहुंचती है और मेड को उठाती है। फिर यू आनान से कहती है कि ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, तुम ऐसा करोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर यू मेड को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। यू के पास से फैन मीटिंग के टिकट्स गिर जाते हैं, जिसे आनान देख लेती है और उसे उठा लेती है। अगले सीन में जीचन, आनान और सिस्टर इन लॉ
पहुंचे होते हैं फैन मीटिंग में, जहां थर्ड यंग मास्टर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। थर्ड यंग मास्टर अनाउंस करता है कि वो किसी रैंडम लड़की को लाएगा स्टेज पे और साथ में डांस करेगा। वो जाता है और यू को लाता है स्टेज पे। दोनों डांस करते हैं और उसके बाद वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। थर्ड यंग मास्टर थक गया था, इसीलिए यू उसके पैर दबा रही होती है। तभी तीन तिगड़ी यानी रीचन, आनान और सिस्टर इन लॉ वहां आते हैं और उन्हें साथ में देख लेते हैं। सब शॉक थे क्योंकि पहले यू फर्स्ट यंग मास्टर के साथ थी, अब थर्ड के साथ है। तीन तिगड़ी बवाल मचाने लगती है कि ये लड़की सही नहीं है, इसका डिवोर्स हो चुका है। थर्ड यंग मास्टर आप इसके साथ मत रहिए, ये फर्स्ट यंग मास्टर के साथ भी फिरती है, बहुत सारे अफेयर्स हैं इसके। ये देखिए आपकी बहन, आप इसका सपोर्ट करिए, ये तो आपकी खुद की बहन है। यू और थर्ड यंग मास्टर स्माइल करने लगता है। यू ने अपने तीनों भाइयों से कहा था कि देखते हैं कि ये आनान क्या करना चाहती है गू फैमिली की डॉटर मेरा जगह लेके, फेक प्रिटेंड करके। इसलिए क्यों ना हम एक्टिंग करते रहें और अभी सच किसी को ना पता चलने दें कि असली गू फैमिली की डॉटर यू है। तीनों भाई इस बात में यू का सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए उसका सच रिवील नहीं करते हैं। थर्ड यंग मास्टर वहां से तीनों को भगा देता है। सिस्टर इन लॉ पिक्चर ले लेती है दोनों के साथ में। यू और आनंद साथ में आते हैं बात करने। फिर यू जाती है आनंद से साइड में बात करने, जहाँ यू कहती है कि तुम इतनी गिरी हुई बंदी नीच बलिए हो गई हो कि तुम अपनी बायोलॉजिकल मदर को सामने पहचानने से मना कर रही हो क्योंकि वो एक मेड है, सिर्फ इसलिए तुम बहुत शेमलेस हो गई हो। इस पे आनंद को गुस्सा आता है और वो यू का गला दबाने लगती है। थर्ड यंग मास्टर वहां आता है और यू को बचा लेता है। यू थर्ड यंग मास्टर से कहती है कि आनंद को कुछ मत करे। उसकी बात मान के थर्ड यंग मास्टर उसे बख्श देता है। आनंद सोचती रह जाती है कि आखिर ये यू करती क्या है जादू। अब आनंद को क्या पता कि असली वू फैमिली की डॉटर यू ही है और तीनों उसके भाई हैं। इधर सिस्टर इन लॉ दोनों के साथ की इमेज वहाँ के फैन गर्ल्स को दिखा देती है और कहती है कि ये जो लड़की यू है वो हमारे आइडल थर्ड यंग मास्टर को फंसाना चाहती है। तुम्हें पता है ये पहले मेरी भाभी रह चुकी है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, विलेज की एक लड़की है, बस फंसाना चाहती है। सारी फैन गर्ल्स पहुंचती है उनके लाउंज में, बिना कुछ सोचे समझे मारने लगती हैं यू को। थर्ड यंग मास्टर उसे बचाता है और कहता है कि तुम लोग मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब सारी फैन गर्ल्स शॉक होती हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ और बताया गया था। सिक्योरिटी उन्हें ले जाती है। थर्ड यंग मास्टर यू को घर लाता है। फर्स्ट यंग मास्टर उसे दवाई लगाता है। तभी वहाँ पे सेकेंड यंग मास्टर आते हैं उसका हालचाल लेने के लिए। थर्ड यंग मास्टर यहाँ अपनी फैन गर्ल से कह रहा होता है कि उस लड़की ने तुमसे झूठ बोला है, जाके उसे सबक सिखाओ। और जाके फिर सब उसकी पिटाई करने लगता है और फिर वो पहुंचती है हॉस्पिटल में। सिस्टर इन लॉ पूरे गुस्से में थी, वहीं पे कहने लगती है कि आनंद तुम पक्का झूठ बोल रही हो, तुम गू फैमिली की डॉटर नहीं हो, नहीं तो गू फैमिली वाले तुमको रिस्पेक्ट देते हैं, वहां पे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है गू फैमिली के ब्रदर्स के सामने। जीचैन भी कहता है कि हाँ तुम गू फैमिली की डॉटर हो तो तुम्हें ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है कि जैसे तुम एक आउटसाइडर हो। तभी आनंद को उसकी मदर यानी मेड का कॉल आता है, तो वो उसी कॉल का यूज करती है और कहती है कि देखो अगर मैं गू फैमिली की डॉटर नहीं होती तो उसके सर्वेंट्स क्यों मुझे कॉल कर रहे होते। जीचैन और उसकी फैमिली फिर फंस जाती है। बाहर आके आनंद अपनी मदर से बात करती है। उसकी मदर कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे राइड दे दो हॉस्पिटल तक। आनंद कहती है कि खुद से करना है तो कर लो, जाना है तो जाओ, मुझे मत परेशान करो, और फिर कॉल कट कर देती है। उसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपने बड़े भाई से पूछ रही होती है कि हमारे विला का चाबी कहाँ है। वो बताता है कि वो मेड के पास है। इधर हम देखते हैं कि अपनी मदर को धमका के अपने आप को प्रूव करने के लिए आनंद ने उस विला का चाबी ले लिया था और उसके बाद जीचन और उसकी पूरी फैमिली को लेके वहां आई थी फ्लेक्स करने के लिए। वहां उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है क्योंकि वहां के सर्वेंट्स को लग रहा था कि आनंद ही वो फैमिली की डॉटर है। तभी वहां पे एक मेड आके बताती है कि एक लड़की आई है जो कह रही है कि मैं गू फैमिली की डॉटर हूँ, और वहां यू आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे जगह पे बैठी हुई हो, तुम गो फैमिली की डॉटर नहीं हो, मैं हूँ। रीचन और उसकी फैमिली भी पूरी अंधी थी, कहती है कि यू तुम यहाँ से चली जाओ, दिख नहीं रहा है किसका विला है ये। यू तो उसे फेंक देती है वहां से। अपने आप को प्रूव करने के लिए आनंद कहती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ, इसीलिए यहाँ की चाबी मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वो कहती है मैं अपने बिग ब्रदर को फोन करने जा रही हूँ। अब आनंद को लगता है कि उसका सच पकड़ा जाएगा, इसलिए वो उसका फोन तोड़ देती है। यू कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो चलो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सारा सच पता चल जाएगा। आनंद डर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। यही बहाना दे के वो जीचन और उसकी फैमिली को लेके वहां से चली जाती है। हेड सर्वेंट को यंग मास्टर फर्स्ट का कॉल आता है जो पूछते हैं कि आखिर गू फैमिली की डॉटर मिस गू का कॉल क्यों नहीं लग रहा है।
वो यू को कॉल पकड़ाता है जिसपे वो अपने भाई से सारी बात बता देती है। तब सारे सर्वेंट्स को यकीन हो जाता है कि असली मिस गू यही है। फिर गू उन्हें माफ कर देती है और बाहर आ जाती है। रास्ते में यू को डराने के लिए आनान तेज ड्राइव करके उसके सामने आती है, जिसकी वजह से यू गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर उसे धमकी देके वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद यू जब घर पहुंचती है तो फर्स्ट यंग मास्टर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि फिर से उसके साथ ऐसा हुआ। आनान सुधर ही नहीं रही है। पहले फैन मीटिंग में उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और अब रोड पे उसको गिरा दिया। तीनों यंग मास्टर्स प्लान बनाते हैं कि अब हमें प्लान करना होगा कि आनान के गैम्बलिंग फादर को विलेज से यहाँ सिटी में लाना होगा उसे परेशान करने के लिए। फिर थर्ड यंग मास्टर कहता है कि यू आज तुम मेरे साथ घूमने चलना। दोनों मॉल। थर्ड यंग मास्टर कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये लो तुम्हारा गू ग्रुप का कार्ड। ये मॉल गू ग्रुप का ही है। यहाँ पे तुमको जो खरीदना है तुम अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकती हो, क्योंकि ये मॉल हमारे ही कंपनी का है। यू फिर ब्लैक कार्ड लेके एक शॉप में जाती है जहाँ पे वर्कर उससे अच्छे से बिहेव नहीं करती है, ये सोच के कि ये पुअर लड़की है और ये लग्जरियस आइटम नहीं अफोर्ड कर पाएगी। वहां पे जीचन और आनान भी टपक पड़ते हैं और उन्हें तो लग रहा था कि ये यू गांव की लड़की है, इसलिए उससे इंसल्ट करने लगता है। जीचन कहता है कि तुम ये सब अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी, यहाँ क्यों आई हो, मेरे साथ देखो गू ग्रुप की डॉटर है। ये सुन के वहां की वर्कर शॉक हो जाती है और आनान के खातिरदारी में लग जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉस के घर की है गू ग्रुप की डॉटर। जीचन कहता है कि आज मेरे तरफ से आनंद शॉपिंग करेगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है शॉप में शॉपिंग करवाना। फिर जीचन वहां से चला जाता है, अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि 1-2 मिलियन उसको उधार दे दे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जीचन की कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं है। टोटल बिल यहाँ पे आनंद बनाती है 1.7 मिलियन युआन का। अंदर आनंद और यू तो लड़ ही रहे होते हैं। लड़ाई में आनंद नीचे गिर जाती है। वर्कर जब ये देखती है तो सबसे पहले आनंद को उठाती है और यू को डांटने लगती है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो, तुम्हें सिक्योरिटी से बाहर फेंकवा देंगे। यू कहती है कि ये शॉपिंग मॉल मेरी ही कंपनी का है। ये जो आनंद है वो बस गू सरने में उसका उसका यूज कर रही है, असली डॉटर मैं हूँ। आनंद कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तब यू कहती है कि अच्छा तुम गू ग्रुप की डॉटर हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये जो मॉल में खड़ी हो ये गू ग्रुप का है और गू ग्रुप के पास एक इंटरनल कार्ड है जो सिर्फ गू फैमिली मेंबर्स के पास होता है। ये देख के वर्कर समझ जाती है कि आनंद झूठ बोल रही है। तुरंत यू का खातिरदारी करने लगती है और आनंद से कहती है कि जल्दी पेमेंट करिए, नहीं तो आपको फेंकवा देंगे बाहर। फिर थर्ड यंग मास्टर वहां आता है और कहता है कि आनंद गू ग्रुप के अंडर काम करने वाली एक मेड की डॉटर है। वर्कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुद्धू बनाने की। फिर वर्कर यू को सॉरी बोलती है। आनंद और वर्कर की लड़ाई हो जाती है। आनंद फिर बाहर आती है जीचन के पास। आनंद सोच रही थी कि अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द ही मेरी असली आइडेंटिटी जीचन और उसकी फैमिली के सामने एक्सपोज हो जाएगी। उससे पहले मुझे जीचन से शादी कर लेनी चाहिए। वो जीचन से बाहर आके कहती है कि हमें जल्द ही वेडिंग सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए ताकि सच में गू ग्रुप तुम्हारा सपोर्ट करे। जीचन फंस जाता है और हाँ कह देता है। अब दोनों की वेडिंग हो गई थी, सर्टिफिकेट्स बन गए थे। तभी वहां पे आनंद के फादर आ जाते हैं। जीचन को आनंद वहां से भेज देती है। उसके फादर कहते हैं कि अब जीचन को फंसा लिया है तो मुझे पहचानने से मना कर रही हो उसके सामने, मैं उसको जाके सारा सच सच बता दूंगा। आनंद अपने फादर को चुप रखने के लिए तुरंत एक कार्ड उन्हें दे देती है जिसमें 1 मिलियन युआन था, ताकि वो शांत रहे और उसका सच एक्सपोज ना करे। यू और सेकंड यंग मास्टर बैठ के यही सब देख रहे होते हैं। उनके प्लान के हिसाब से सब हो रहा होता है। फिर क्रिसमस पार्टी के लिए यू अगले दिन आई होती है फर्स्ट यंग मास्टर के साथ, जहां फर्स्ट यंग मास्टर ने पूरा रेस्टोरेंट बुक करा लिया था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उसी रेस्टोरेंट में बाहर खड़ी होती है जीचन के साथ आनंद, जो कहती है कि मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, हमें यहीं चलना चाहिए। वहां का वर्कर उन्हें रोकता है लेकिन वो जिद करती है। अंदर जाने ही वाली थी तभी उसे वहां पे फर्स्ट यंग मास्टर दिखते हैं, जिसे देख के वो भागने लगती है। रीचन जब फर्स्ट यंग मास्टर को देखता है तो वो आनंद को लेके अंदर आता है, ये कहते हुए कि अब तो हमारी वेडिंग सर्टिफिकेट बन चुका है, अब तो गू ग्रुप कोलैबोरेट करेगा, तुम अपने भाई से क्यों डर रही हो। रीचन अंदर आता है, कोलैबोरेशन की बात शुरू करने वाला था। तब तक यू वेटर से कह देती है कि इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना और वाइन इन लोग के लिए सर्व किया जाए। फिर फर्स्ट यंग मास्टर से कहती है कि ब्रदर देखना अब क्या शो होता है। खाने के बाद जीचन के लिए बिल आया था 3 मिलियन युआन का, यानी 3 करोड़ रुपए। घर आके सब मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि यू ने उसे फंसा दिया था। जितना जीचन की कंपनी आधे साल में कमाती है उसने सिर्फ एक ही मील में उतना खर्च कर दिया था। फिर उन्हें पता चलता है कि
गू फैमिली के ओनर यानी यू के मम्मी पापा आने वाले हैं। वो आके यू से मिलके बहुत खुश होते हैं। उसकी मदर तो उसका कान ही मोड़ देती है कि तुम बिना बताए क्यों चली गई थी, लेकिन अब ऐसा मत करना। और फिर एक फैमिली बैंक्वेट अरेंज करने को कहते हैं यू के आने की खुशी में, और साथ ही उसके पेरेंट्स भी अब्रॉड से आए थे इसलिए। शाम के बैंक्वेट में फादर ने मेड की बेटी यानी आनान को भी इनवाइट करने को कहा था, क्योंकि वो 2 साल उनके साथ ही रही थी, तो वो उसको अच्छा मानते हैं। आनान जब आती है और यू दरवाजा खोलती है, तब आनान कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इनवाइट किया है। यू कहती है कि तुम कितना झूठ बोल रही हो, वो मेरे पेरेंट्स हैं। सेकंड यंग ब्रदर भी आता है, तब यू का सपोर्ट करता है। आनान फिर से शॉक। डिनर के टाइम पे फादर कहते हैं कि आनान और यू कभी एक दूसरे से मिले नहीं है, क्योंकि दोनों सेम एज के हैं, तो आज क्यों ना आनान साथ में रुक जाए ताकि दोनों एक दूसरे को जान सके। आनान खुश हो जाती है, लेकिन यू की मदर को ये नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानती है कि आनान कैसी लड़की है। रात को आनान फर्स्ट यंग मास्टर के सामने आके गिर जाती है और कहती है मुझे उठा दो। फर्स्ट यंग मास्टर उसके खूब मजे लेता है। तब तक यू वहां आती है और उसे धक्का दे देती है। आनान कहती है कि अगर अंकल गू को पता चला कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो तो वो तुम्हें पक्का गुस्सा करेंगे। यू की मदर वहां आती है, जिसे देख के आनंद कहती है कि देखिए ये लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। मदर सीधे कहती है कि इसे घर से फेंक दो, निकाल दो बाहर। सिक्योरिटी गार्ड से उसे बाहर फेंकवा दिया जाता है रात में। मदर यू के पास आके कहती है कि हमारी एज हो गई है, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तुम भी बहुत सफर कर रही हो, घर पे इतना अच्छा पार्टनर होते हुए बाहर टहल रही हो, ये फर्स्ट यंग मास्टर है ना बेस्ट तुम्हारे लिए। मॉम के जाने के बाद फर्स्ट यंग मास्टर यू से कहता है कि मॉम जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी, अपने फीलिंग्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। फिर हम बाहर देखते हैं कि बेचारी आनान ठंड में घूम रही होती है, तभी उसके फादर उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि और पैसे दो। तब आनंद कहती है मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। तब उसका फादर उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम्हारे बॉडी के लिए मनी एक्सचेंज में मिल सकता है। अगले दिन आनंद सुबह अपना मुंह छुपा के भाग रही होती है। यू उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो दूसरों को ब्लेम मत करना। फिर वो सेकेंड यंग मास्टर से मिलती है और यू कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि आनंद के फादर इतने गंदे होंगे। फिर हम देखते हैं कि आनंद अपने फादर के पास आई होती है और कहती है कि आप जितने पैसे बोलोगे उतना मैं दे दूंगी, बस आपको एक काम करना है, ये लड़की जो है जिसका फोटो है उसे किडनैप करके रखना है। उसने यू का फोटो दिया था। किडनैप करने के बाद आनंद के फादर कॉल करते हैं फर्स्ट यंग मास्टर को और बताते हैं कि तुम्हारी बहन मेरे गिरफ्त में, पैसे लेके आना। सेकेंड यंग मास्टर उसके अड्डे पे पता लगा के पहुंच जाता है। उसकी धुलाई करने के बाद वो यू को वहां से बचा के ले जाता है। यू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सेकेंड यंग मास्टर पूरा प्लानिंग कर लेता है कि कैसे आनंद के फादर को सबक सिखाना है। उसने जो लोगों ने कर्ज दिया था आनंद के फादर को, उन्हें कह दिया था कि उसे पीटने के लिए, और ऐसा ही होता है। इधर यू के फादर को भी पता चल जाता है कि आनान कितना गंदा बिहेव कर रही है। वो कहते हैं कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि आनान इतनी बुरी लड़की है। वो आउटसाइडर मेरी बेटी गू का इस्तेमाल कर रही है नाम, और वो जीचैन भी इतना गिरा हुआ बंदा है कि उससे भी हम नहीं छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि आनान वो मैंशन आई होती है जीचैन के कहने पे, जो उससे कहा था कि ये पेपर्स पे साइन करवा लाओ, मुझे एक जमीन चाहिए ताकि मैं उस पे एक होटल बनवा पाऊं प्रॉफिट्स के लिए। वो जमीन वो फैमिली के अंडर है, तो प्लीज वो मेरे लिए साइन करवा के ले आओ डॉक्यूमेंट्स। आनान ऐसा ही करती है, वो जाती है गु मैंशन। वहां पे हमारे दादाजी बहुत अच्छे एक्टर निकलते हैं। कहते हैं कि मैं तुम जैसा कह रही हो वैसा कर दूंगा, ये जमीन तुम्हारे जीचैन को दिलवा दूंगा। फिर आनान वहां यू को देख के कहती है कि ये लड़की अंकल गू बिल्कुल अच्छी नहीं है, तीनों यंग मास्टर्स को फंसा के रखा है। आनान के जाने के बाद अंकल गू को गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो तीनों उसके भाई हैं। लेकिन इतनी आसानी से वो मान गए थे लैंड के लिए, उसके लिए भी उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। आगे अंकल गू कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा जो फर्स्ट यंग मास्टर भाई है, एल्डर ब्रदर, वो एक्चुअली मेरे दोस्त का बेटा है। और जब हम दोनों दोस्त पहले थे मिले थे तो हमने डिसाइड किया था कि मेरी बेटी और उसके बेटे का शादी होगा, लेकिन मेरा दोस्त जल्दी गुजर गया, इसीलिए हमने उसके बेटे यानी फर्स्ट यंग मास्टर को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन मैं अपना प्रॉमिस अभी तक नहीं भूला हूँ। तुम्हें कैसा लगता है फर्स्ट यंग मास्टर के बारे में? जिसपे यू कहती है कि मुझे बस चिंता है कि मेरी सेकेंड मैरिज होगी,
क्योंकि ज़ीचैन के साथ ऑलरेडी हो चुकी थी, मैंने डाइवोर्स दे दिया है। तो शायद फर्स्ट यंग मास्टर की रेप्यूटेशन खतरे में आ जाएगी, वो बेटर डिजर्व करता है। फर्स्ट यंग मास्टर सारी बातें सुन रहा था, वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोच रहा था कि अब हम फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। अंकल बू तो स्मार्ट थे ही। ज़ीचैन ने जो जमीन ली थी उनसे, एक्चुअली वहां पे होटल बनना था, लेकिन उसके बगल में एक हॉस्पिटल था कम्युनिकेबल डिसीजेस का, जिसकी वजह से कोई भी टूरिस्ट वहां पे रुकना नहीं चाहेगा। और उसने ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिया था चीजों में, और इसीलिए अभी गुस्से में था। आनंद भी इसी बारे में पूछने के लिए आती है गू मैंशन, जहाँ पे सबसे पहले वो यू से मिलती है और वहां पे लड़ाई शुरू कर देती है। तभी अंकल बू वहां आते हैं। आनंद पूरा चिल्लाने लगती है कि ये यू बिल्कुल सही लड़की नहीं है, बहुत बुरी है, डाइवोर्स हो चुका है इसका, तीनों यंग ब्रदर्स को फंसाया है इसने। अपने फादर की ये हालत देख के यू को बर्दाश्त नहीं होता है, वो बाहर आती है, आनंद की पूरी ठुकाई लगाती है और फिर वहां से चली जाती है। आनंद फिर कॉल करती है ज़ीचैन को और बताती है कि मिस्टर गू एडमिट है सिटी हॉस्पिटल में, तुम आ जाओ, ये चांस अच्छा है। वो वहां आता है, जिसे देखकर मिस्टर गू की तबीयत खराब होने लगती है। ज़ीचैन को बाहर फेंकवा दिया जाता है। अंदर मिस्टर गू से बताया जाता है कि ज़ीचैन सिर्फ इसलिए आया था ताकि उसे गू ग्रुप की हेल्प मिल जाए। अब हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें गू फैमिली का सच्चा डॉटर के बारे में सबको पता चल जाए। ये बैंक्वेट होगा गू फैमिली की डॉटर यू के बर्थडे पार्टी के लिए, और इसमें ज़ीचैन को भी बुलाया जाता है क्योंकि असली सच जानना उसको जरूरी है। पार्टी में वो लोग आ गए थे। बहाने मार के आनंद उनसे दूर चली जाती है अलग बैठने के लिए। फर्स्ट यंग मास्टर पार्टी में अनाउंस करता है कि ये है हमारी वो फैमिली की डॉटर, हमारी बहन यू। ज़ीचैन सामने आता है और कहता है कि एक्चुअली में ये डॉटर नहीं है, मेरी वाइफ है गू फैमिली की डॉटर। आनंद वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन ज़ीचैन उसे पकड़ के सामने लाता है। तभी मेड वहां आती है और कहती है कि आनंद, तुम्हें ये सच एक्सेप्ट करना होगा कि हम अच्छे फैमिली में बॉर्न नहीं हुए हैं। तुम भी एक रिच फैमिली से नहीं हो। तुम अब ये इम्पर्सनेट करना बंद कर दो कि तुम गो फैमिली की डॉटर हो। ज़ीचैन ये सब सुन के आनंद पे गुस्सा करने लगता है, और फिर ज़ीचैन की पूरी फैमिली यानी उसकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ज़ीचैन जो पहले अच्छे से बिहेव करते थे, अब आनंद को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। मिस्टर गू वहां आके अनाउंस करते हैं कि अब से गू ग्रुप ज़ीचैन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करता है। घर आके मदर इन लॉ कह रही होती हैं कि अब किसी तरह माफी मांग के हमें सोने की चिड़िया गू फैमिली की डॉटर यू को वापस लाना होगा। फिर वो लोग उसे माफी मांगने और मनाने पहुंचे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ज़ीचैन से रीमैरी कर लेना चाहिए। यू कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में, पहले तीनों घुटने टेको। ज़ीचैन ऐसा करता भी है, लेकिन मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ उससे जबरदस्ती करने लगती हैं। तभी वहां पे तीनों यंग मास्टर आते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुम लोग सुधरे नहीं, तुम्हारी फैमिली अब हमारे फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर सकती, हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया, इसलिए कोई भी तुम्हारे साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहता है। तो अब तुम लोग बैंकरप्ट हो, अब बेघर हो तुम लोग। उसके बाद फर्स्ट यंग मास्टर यू को वीकेंड में मूवी एंजॉय करने के लिए इनवाइट करता है। फिर हम ज़ीचैन को घर पे देखते हैं। उन्होंने अभी भी आनंद को अपने पास रखा था क्योंकि आनंद ने झूठ बोला था कि शी इज प्रेग्नेंट। अब आनंद को भी पता चल जाता है कि ज़ीचैन गरीब हो चुका है। वो फिर यू को कॉल करती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलो, ज़ीचैन के बारे में कुछ सबूत देने हैं। यू उसके पास आती है और कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर भी तुमने बुलाया तो मैं आ गई। आनंद ज़ीचैन के घोटाले के सारे रिकॉर्ड्स देने लगती है जो उसने किया था। अब यहाँ पे जानबूझ के आनंद यू का हाथ पकड़ के उससे इंसिस्ट करने लगती है उसका सपोर्ट करने के लिए। वो चाहती थी कि यू से धक्का दे और यू आउट ऑफ कंट्रोल होके उसे धक्का भी दे देती है, जिसकी वजह से आनंद का मिसकैरेज हो जाता है। आनंद कहती है कि ये एक मर्डरर है, उसी ने पुश किया है और उसी के लोगों ने देखा भी है। सेकेंड यंग ब्रदर वहां आता है और कहता है कि मैंने वीडियो बना ली थी और साथ ही इस पेन में रिकॉर्डिंग है कि तुम ज़ीचैन के खिलाफ उसके प्रूफ्स देने वाली थी, उसे बर्बाद करने के लिए डायरेक्टली। ये सारे प्रूफ्स सेकेंड यंग मास्टर ने पुलिस को दे दिया था। पुलिस आके आनंद को अरेस्ट करके ले जाती है। सेकेंड यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारे जो घोटाले करने के एविडेंसेस है वो भी मैंने पुलिस को दे दिया है, तुम्हारी कंपनी सील हो चुकी है। ज़ीचैन अब बैंकरप्ट हो गया था। वो अब सोचता है कि ये सब जो भी हुआ है सब यू के वजह से हुआ है, अब वो जरूर उससे बदला लेगा। आता है वो दौड़ के स्टैब करने यू को, लेकिन फर्स्ट यंग मास्टर बीच में आ जाता है जिसके वजह से फर्स्ट यंग मास्टर को नाइफ लग जाती है। फिर वो एडमिट हो जाता है। यू बिग ब्रदर बोल के उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है उठाने के लिए कि अगर तुम उठ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, प्लीज उठ जाओ। फर्स्ट यंग मास्टर अब उठ जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।